इम्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। इम्मा जी, आपका इस्तकबाल है। हेलो। मेरा नाम शबनम है। मैंने जी। बस नाम चेंज कर दिया है। मैं भी एक बंगाली हूँ। अरे अभी वाह। मतलब मैं मतलब अभी भी मैं मुस्लिम ही हूँ, लेकिन मतलब एट द लास्ट स्टेज में भी ओके। अभी नमाज नहीं पढ़ती हूँ। मतलब लाइक फ्रॉम 6 months, 1 year prox, आई read out हम्म। जफर हेरेटिक का जो चैनल है वहाँ पे बहुत कुछ देखा। मैं इस्लामिक स्कूल में पढ़ती थी छोटे में। ओके। मतलब इस्लामिक और इंग्लिश मीडियम दोनों था, मतलब एक मिक्स था। हम्म। तो मतलब बहुत रिस्पेक्ट था मेरे तो इस्लाम के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। मुझे बहुत कुछ पता ही नहीं था, मतलब ये जो स्लेवरी कंसेप्ट, जो प्रोफेट हम्म। वसल्लम की इतनी इतनी ज़्यादा शादी क्यों हुआ था, मतलब ये सब कुछ भी पता नहीं था। हम्म। तो अभी अभी 2-3 महीना ही हुआ जब कि मुझे पता चला ये सब। तो पहले आप तो नमाज़ें वमाज़ें पढ़ती थी एकदम? हाँ, 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 बहुत मतलब अभी भी मतलब पढ़ना पड़ता है। मैंने मेरे मेरे पापा बहुत बीमार है अभी, तो मम्मी को लगता है कि मेरे वजह से हुआ, क्योंकि मतलब मैंने ऐसे मतलब मैंने ना मेरी फैमिली मतलब है, मतलब बहुत इस्लामिक है, लेकिन ऐसे मेरी मम्मी के सामने मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ कि मतलब नहीं, कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, हम्म। ऐसे। तो फिर मेरी मम्मी कुछ कुछ बोला नहीं मुझे पहले, मतलब कुछ भी नहीं बोला। मम्मी भी हंसी, बोले हाँ शायद कुछ भी नहीं है, ऐसे मजाक किया। फिर मतलब जब रिलेटिव्स के सामने फिर बोला कि देखो अब ये ऐसे ऐसे बोलती है, इसको इतना पढ़ा लिखा के हम लोगों ने गलती कर दिया, अभी अच्छा करते कि दूसरों की तरह शादी करा देते, तो ऐसा दिन ना देखना पड़ता, हम्म। ऐसे बोला। फिर मतलब अ- बहुत डांटा मुझे, मतलब मेरे रिलेटिव्स वालों ने भी। मम्मी मम्मी उतना डांटती नहीं है, फिर भी मम्मी ने भी। तो आपने खोल खोल के स्कीम सबको बता दी मतलब? हाँ मतलब मतलब मेरे कजिन है, हाँ, उसको तो मैं मतलब बोलती रहती थी कि देखो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मेरे भाई को, मेरा मेरा 2 भाई है, एक को बोलूंगी तो मुझे तो मार ही देगा, कि मतलब हम दोनों में होता है थोड़ा थोड़ा लड़ाई, लेकिन हम्म। जो छोटा है उसको उसको मैं बोल देती हूँ। लेकिन मैंने मम्मी को भी बोल दिया, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो बहुत हर्ट हुई मतलब बाद में ये सुन असल के। में क्या होता है, जितने लोग देख रहे हैं 3600 लोग, प्रॉब्लम ये है ना कि जब एक इंसान को पता चलता है ना कि यार ये गलत है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कीड़ा होता है कि यार मुझे मालूम पड़ा है तो मुझे दूसरों को भी बताना है। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली तो वो मतलब घर वालों से ही शुरू करता है, कोई जो उसका करीबी होता है घर पे, जिसके साथ उसकी बहुत खास लेकिन जमती सब है। सब कुछ देखते हुए भी ना मतलब बहुत डर लगता है, क्योंकि मतलब वो जन्नत और जहन्नम का डर मतलब ऐसे बैठा हुआ होता है ना दिमाग में। मतलब अभी भी लगता है, मतलब कभी कभी कहीं कहीं गलत तो नहीं हूँ मैं, मतलब ये सब देखना ही नहीं चाहिए मुझे। हम्म। अच्छा है कि मतलब ब्लाइंडली फॉलो करूँ, इट्स बेटर, ऐसा लगता है ना। हम्म। चलो। मतलब शबनम जी। आपको आप लेकिन भी हाफ हाफ ब्रेन मोमिना बन के रहना है। मतलब मुझे पता है कि ये सब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मतलब मरने के बाद हम लोग गायब हो जाएंगे लाइक डिजेपियर। लेकिन फिर भी मतलब ऐसे कि चलो, ऐसे मतलब इससे अच्छा तो बेटर है कि मैं फेक मुस्लिम बन के ही रह जाऊँ, मतलब हम्म। ऐसे, क्योंकि बहुत टेंशन होता देखिए है ना कभी कभी। एम्मा जी, शबनम जी, एक तो ये है कि आपको फेक मुस्लिम बन के रहना पड़ रहा है। तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन कि जब तक आपको कोई वैसा माहौल ना मिले जिसमें आप खुल के एक्स मुस्लिम रहो, दैट इज फाइन। एक होता है कि आपको सब मालूम है लेकिन फिर भी आप मान रही है। देखो मैंने क्या कहा, एक है कि आप बन के रह रही है लेकिन आपने दिल से छोड़ दिया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं है। हम्म। लेकिन आपको मालूम है लेकिन फिर भी आपको उसको गलत नहीं मानना है, तो यहां प्रॉब्लम है फिर हमें आपके साथ। मुझे पता है कि गलत है, मैंने छोड़ भी दिया दिल से। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1 month to 2 months, 1 month हुआ है शायद, कि मैंने हम्म। कंप्लीटली नमाज छोड़ दिया है। हम्म। मतलब मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा। एक दिन तो मैंने मतलब ऐसे ही नकली पढ़ लिया, क्योंकि वो जुम्मे का दिन था। तो हम्म। मम्मी सुबह से बोल रही थी कि अब पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ऐसे। तो अभी हम्म। ना मेरे पापा बहुत बीमार है, तो मम्मी मुझे कल भी बोली, वो मतलब अभी नहीं है घर में, हॉस्पिटल में है, तो कल भी बोली कि देखो तुम लोग, अब मेरा भाई वो मानता है, लेकिन ऐसे ही होता है ना कि उतना नमाज नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि बाहर रहते हैं अभी कॉलेज में, तो टाइम नहीं मिलता। तो बोले कि तुम लोग सब ऐसे कर रहे हो इसीलिए ऐसे हो रहा है।
हम लोग के तो साथ। उनको बोलिएगा, देखिए उनको बोलिएगा कि क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मस्जिद का इमाम भी जो है वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट होता है कई बार। नहीं, अभी तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी उनका हालत हाँ ऐसा अभी नहीं नहीं है बोलिएगा, नहीं कि जब मतलब भी अभी आपको तो नहीं मौका बोल मिले। सकते। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को हम्म। लेके अगर आपके अंदर डाउट आ रहा है कि आपके ये छोड़ने की वजह से आपके पापा बीमार पड़े हैं, तो यार अच्छे अच्छे वली जो है वो भी बीमार पड़े, बल्कि खुद रसूलुल्लाह जो है वो जहर के असर से मर गए। हाँ वही तो, मतलब वो जो मैंने देखा कि वो इतने प्रे किया, इतना बहुत कुछ किया, फिर भी उस सिर्फ 62 या 63 में उनकी डेथ हो गया। डेथ हो तो गई, मतलब उनका बेटा मर गया, हम्म। उनका बेटा हाँ। बचपन में मर गया। तो अगर ऐसा होता कि बीमारी जो है वो आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो इस वजह से आ रही है, तो फिर सबसे बड़े नाफरमान तो खुद रसूलुल्लाह है, क्योंकि वहां पे हम्म। वो जहर के असर से उनकी डेथ हो गई। अच्छा, आप वो नमाजें क्या होता पढ़ती है ना। थी? शबनम जी हाँ नमाजें मैं पढ़ती थी हाँ आप? मैं नमाज पढ़ती कोई थी, सूरा मतलब सुना सकती है फजर हमें? का छोड़। यहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा, ठीक है मैं सुना देती हूँ। काफिरन सुना दूँ? जी जी। ठीक है वो। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्या बात, क्या बात, बहुत साहिल जबरदस्त। भाई, थैंक यू। साहिल भाई, मैं एक जी। बात कहना चाहता हूँ। शबनम जी का बहुत ज्यादा उसका साहस है, क्या बोलता है, बहुत देरी। मैं हाँ तो मुझे अभी पता है, मैं भी बंगाली हूँ। 5 वक्त मतलब अभी भी मैं डेढ़। पढ़ता हूँ, 5 वक्त अभी भी नमाज पढ़ता हूँ, क्योंकि ऐसे मेरा सामने हाल है, पढ़ना ही पड़ता है। 1 साल हो गया बिल्कुल। छोड़, पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन मैं पढ़ता हूँ, गाना गाता हूँ, गालियाँ देता हूँ, इंग्लिश इंग्लिश नमाजें पढ़ता हूँ, तो लेकिन खैर नहीं, पढ़ता मैं हूँ। भाई, जब पढ़ती हूँ तो ठीक से ही पढ़ती हूँ, मतलब कभी कभी। हाँ वही, मैं ये कह कभी रहा कभी था ठीक कि से हमारे पढ़ता लिए बहुत खुशी की बात है कि और एक जो आ, मोमिना है वो इस झंझाल से बाहर निकल गई। और मैं आपको बस इतना ही सजेशन दूंगा शबनम जी, कि आप, अगर आपकी पढ़ाई चालू है, स्टडीज चालू है, तो आप खूब दिल लगा के पढ़िएगा, कुछ स्किल्स अपने अंदर लेके आइएगा, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सके जी। और आगे जाके आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार सके। जी थैंक यू। प्रीटी ह्यूमन जी, आपके माइक में अभी भी कुछ तो लोचा लपाचा है। यार नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े यार, आप लोगों ने स्टूडियो फुल कर लिया है, एडम बिग फैन और ये दीवान साहब, स्टूडियो फुल हो गया है, कोई मोमिन नहीं जुड़ेगा फिर, मोमिन जुड़ नहीं पाएगा। और मोमिनो जितने देख रहे हैं, जरा देखो कि क्या हो रहा है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घर में से कोई ना कोई शबनम जैसी और हमारे जॉली एलएलबी जैसे या फिर प्रीटी ह्यूमन जैसी या बंगाली भाई जैसे कोई ना कोई एक्स मुस्लिम होगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। तो अगर बिल्कुल। आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो अपने मौलवियों को जगाओ, अपने मौलवियों को जगाओ और उनको हमारी स्ट्रीम्स में लेके आओ कि भाई हमारा घर टूट रहा है, इस्लाम टूट रहा है, खत्म हो रहा है। उसकी उसकी जो पिलर्स है वो खोखली होते जा रही है। अब तो उनको जगाओ, जाके चंदा देते हो ना, मस्जिद में जाके चंदा देते हो ना भाई, मदरसों में चंदा देते हो ना, तो क्यों नहीं उनके पीछे पड़ते, लेके आओ उनको। और अगर वो नहीं आ रहे तो उनसे सवाल करो और खुद आके बताओ, वरना इसी तरीके से कई सारी शबनम तुम्हारे घर से निकलेगी इस्लाम के बाहर। साहिल भाई, जी एलएलबी साहब। कितने शबनम रोकोगे हद हद से शबनम निकलेगी। वही वाला टैगलाइन अब लगाना पड़ेगा आपको भी। अब ठीक है आवाज? जी अभी सही है एकदम वीडियो मैन जी। और शुक्र है हमारे अल्लाह मोमिन भाइयों की गैरत कहाँ मर गई भाई, ये मर्द मुजाहिद आओ, डिफेंड करो इस्लाम को और हमारी एक्स मुस्लिम फैमिली को और बढ़ाओ भाई। बहुत हाँ, ताकत तादाद ज्यादा। एक मर्दे मुजाहिद ज्वाइन करे हैं, उनको हम लेते हैं। जरा एक एक्स मुस्लिम समीम जी हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ी हैं पता नहीं, उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे धारदार दांत वाले एक मोमिन है, उनको भी ले लेंगे।
जी एक्स मुस्लिम शमीम साहब, अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। हेलो जी जी। आदाब समीर भाई। साहिल आदाब भाई, सॉरी आदाब। साहिल भाई, आदाब। बस कैसे, जी बढ़िया है आदाब। ना? जी आदाब। जी एक आपके डेढ़ महीना पहले आपके स्ट्रीम में जुड़ा था। मैं बताया नहीं था कि मैं 17 पारा हिफ्स किया था, क्या बात, क्या क्या बात। बात, क्या बात। जो सूरह अच्छा, बकरा पढ़ा था मैं, याद है? मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको शमीम साहब, मेरे ख्याल से से आप आप एक मिनट यार, शमीम साहब मैंने म्यूट किया है आपको। म्यूट किया आपको। अरे यार अरे शमीम यार शमीम साहब, साहब। रिमूव कर रहा हूँ आपको। आपके पीछे यूट्यूब चालू है शायद बैकग्राउंड में, जरा आप उसको बंद कर ले क्योंकि वॉइस एको हो रहा है आपका। शमीम साहब, आपका वॉइस एको हो रहा है, जरा आप अगर बैकग्राउंड में यूट्यूब आपका ओपन है तो आप प्लीज उसको। यूट्यूब का नहीं, माइक का इशू होगा। अच्छा माइक का है क्या? देखो कुछ सेटिंग हो सकता है क्या? सेटिंग हो सकता है क्या इसको? यूट्यूब का नहीं, माइक का इशू होगा। अच्छा माइक। अच्छा, अच्छा कुछ इन्होंने माइक का कुछ किया है शायद, देखते हैं। आप माइक का सेटिंग कर ले शमीम साहब, डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है आपका। और हमारे साथ आई एम हक वाला एक्स मुस्लिम साहब भी जुड़े हैं। जी हक वाला साहब। समीर भाई, मेरी आवाज जा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो समीर भाई, मैं सभी को सलाम करता हूँ और समीर नए भाई आप साल की साहिल भाई के सबको चैनल मैं पे बधाई हैं। देता हूँ। आप साहिल भाई के चैनल पे हैं। हाँ, साहिल भाई, सॉरी। जी यार 4000 के तो लिए 4000 व्यूअर्स के लिए कुछ 150 पौने 200 व्यूअर्स कम है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि 4000 क्रॉस हो। जी हक वाला एक्स मुस्लिम साहब बोलिए। हाँ जी, मैं भी पहले मुसलमान था और आज अभी के डेट में, आज के दिन में मैं एक्स मुस्लिम हूँ। तो यही जी मैं बताने के लिए आया था कि कैसे मैं एक्स मुस्लिम हुआ हूँ और क्या क्या मेरे साथ हुआ है। बताइए। अ, जैसे कि मेरा जो बचपन है वो मैं मदरसे की तालीम में नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे उधर खासतौर से अभी भी ज्यादा लोग जो है पांचों वक्त की नमाजी नहीं है। खासतौर से लोग, ज्यादा लोग जो है वो जुम्मे के दिन ही नमाज में जुटते हैं। हम्म। और दूसरी बात है कि वहां पर मदरसा वगैरह है नहीं। ओके। तो इसीलिए जो है मैं मदरसे की तालीम से थोड़ा महरूम हूँ। और हम्म। मैं दुनियावी थोड़ा तालीम लिया हूँ। वहां पर हमारे गैर मुसलमान लोगों की थोड़ा क्रेज है, तो लोग हम्म। गैर मुसलमान को देख के मुसलमान लोग जो है वो अपने बच्चों को भी वो दुनियावी तालीम देते हैं। ओके, तो नमाजें वमाजें पढ़ते थे तो आप क्या नहीं पढ़ते थे? नमाजें सिर्फ जुम्मा के दिन पढ़ते थे बस। अच्छा, तो सूर्य वीरे कुछ याद किए थे, अरबी अरबी सीखे हो, पढ़ना वढ़ना क्या नहीं सीखे हो? हाँ, वो सूरह वूरह तो थोड़ा सा मतलब बचपन में तो याद नहीं होता था जल्दी, ज्यादातर हम स्कूल में ही पढ़ते थे। लेकिन उसी हम्म। में सूरह वूरह याद करने के लिए, नमाज हमारा ठीक करने के लिए जो है जबरदस्ती नमाज में जमात में भेजा गया था। हम्म। तो कितने सूर्य आपने याद किए थे? अ, जो चार पांच जो सूरह है वो हमने याद किया था सुना दो दो तीन जरा हमें, कौन कौन से आपने सीखे नमाज हैं? के लिए। सबसे पहला तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहुम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम मअकूल। यार वो हमारे वहाँ पे एक मस्जिद में, वो तारवड़ी मस्जिद है कब्रस्तान वाली, उसमें जो तरावी पढ़ाने के लिए जो इमाम साहब आते थे वो ऐसी किरत करते थे यार। उनकी याद याद आ गई मेरे को। और भी कोई सुनाए यार। जी इन्ना आतैना कल कौसर
मैं काफी एक्चुअली मैं कुछ कुछ भुला गया हूँ क्योंकि मैं जब से नमाज पढ़ना ये छोड़ दिया गलत हूँ था। तो गलत था, गलत था। मिडिल का लाइन, हाँ मिडिल का मैं लाइन ही गायब कर दिया। हाँ इन्ना मैं अतईना भुला कल गया हूँ, मैं कह रहा हूँ ना मैं फसल भुला ली गया। रब्बी का तो भूल गए। हाँ मैं भुला गया हूँ क्योंकि मैं नमाज पढ़ना छोड़ दिया। जब मैं जमात में गया ना, मैं उसके बाद जो थोड़ा बहुत मैं सीखा था जमात में ही, हाँ और उसी जमात में मैं 2014 में मैं जमात में जब गया था तो उसके बाद वहाँ पे फलस्तीन में झगड़ा हुआ था यहूदियों के साथ में। तो उस बीच में बहुत सारा बाइकआउट सब निकला कि भाई यहूदियों के लिए बद्दुआ करो और उसके सामान का बाइकआउट करो। तो वो सब भी पर्चे हमने हाथ से बांटे उठे, सब बहुत सारा सब चीज किए। और ओके रो रो के मैं सब लोग मोमिनों के साथ में मैं बद्दुआ करते थे और कुरान में कहते थे कि ये दुश्मन है हमारे, मोमिनों का दुश्मन है, ये फलस्तीन को हमारे मोमिनों को मारते हैं ये सब यहूदी लोग जो है, तो इसके लिए बद्दुआ करो। तो सारे मोमिन लोग मस्जिद में जो है जमात के साथ में लोग बद्दुआ करते थे उनके लिए। और कुरान में फिर वो सिखाते भी थे कि यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने बनी इजराइल को कौम को जो है वो यहूदी लोग कौम है। और ये सारी बातें तो मैं कंफ्यूज रहता था कि आखिर क्या बात है कि कुरान में ज्यादातर जिक्र जो है वो अल्लाह ताला जो है बनी इजराइल के बारे में बताता है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताता है, और यहाँ पर कि उनको बद्दुआ करने के लिए भी मतलब बोलते हैं। तो ये कैसा, मतलब मैं कंफ्यूज होता था। और इस पर मैं जब सवाल करता था कि तोरा जबूर इंजील कहते थे कि मतलब ये बदल गया है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है अभी के दौर में, और ये सब जो है वो करप्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, और अभी सिर्फ जो है वो सिर्फ कुरान है जिसको हमें फॉलो करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और उनका जो तरीका है, जो दीने हदीस में जो तरीका बताया गया है, तो इस चीज को हमें फॉलो करना है। और सारे दुनिया में हमारा सबसे अच्छा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी है, और इन्हीं के तरीके पर जो हम चलकर जन्नत में हम जा पाएंगे, और हमारा जो है अल्लाह हमसे खुश रहेगा जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे और अल्लाह के हुक्म को हम मानेंगे। तो सवाल जी मेरा यहीं से मेरे जहन में आया कि जब हम उनको बद्दुआ देते हैं तो और ज्यादातर जिक्र जो है वो कुरान के अंदर में बनी इजराइल के बारे में है। मूसा अलैहिस्सलाम जो है डायरेक्ट अल्लाह से बात करते थे, तो मेरा दिल नहीं करता था कि बद्दुआ दूं मैं उनको, क्योंकि कुरान के अंदर में वो लोग जो है हमारे इमाम लोग जो है वो सब बताते कि अल्लाह ने उनको सबसे ज्यादा जो है मतलब फिरौन के यहाँ से निकाल के लेके आया उनको, उनको जो है जन्नत जन्नत में से उनको जो है मन्ना खिलाया और काफी ज्यादा उनको सपोर्ट दिया, काफी ज्यादा उनको बढ़ाया, हर चीज किया। तो मेरा दिल जो है मैं डरता था कि मैं उसको बद्दुआ ना दूं। और यही बात है कि वहां से मैं फिर सोचने लग गया कि आखिर ऐसा ऐसा क्या है कि मतलब जो है बद्दुआ करने के लिए उनको सिखाया जाता है, हम लोग को जो है फोर्स करता है, और मेरा दिल ये बद्दुआ देने का जो है नहीं करता था। और इसी से मैं थोड़ा सा आगे हट के मैं सोचने लग गया था कि आखिर जो हम लोग का कौम है ये दूसरे कौमों से जो है ये नफरत करना क्यों सिखाता है। दूसरे हमारे जो कहते हैं कि अल्लाह की किताब है, ये 4 किताब है, तोरा जबूर और इंजील है, और हम जो क्या बोलते हैं यहूदी लोग हैं और ये नसारा लोग हैं, ये हमारा सबसे ज्यादा खास दुश्मन है, और सबसे हमको जो है किताल करना है, सबको हमें जो है मतलब ये लोग जो है अल्लाह की किताब को बदल दिया है। तो ये सारी बातें जो है जमात में जाके हमको जो है सीखने के लिए मिला, ये सब बातें। तो इनके ऊपर जरा हमको मतलब दिल में सवाल सबको सुबह पैदा होने लगे कि कुरान के अंदर में अल्लाह खुद मतलब जो है इसके बारे में ज्यादा जिक्र करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो है सूरह मरियम के अंदर में जो है ईसा इब्ने मरियम के बारे में जिक्र करता है कि अल्लाह ने उसको जिंदा आसमान में उठा लिया और अभी तक वो जिंदा है, और उसके कौमों को मतलब उनके कौम के लोगों को जो है कह रहा है कि मतलब बद्दुआ देने के लिए। तो ये सारी बातें जो है यहीं से मेरा सवाल उठा। मैं 2014 के बाद जैसे मैं 2 बार जमात में गया, चिल्ला लगाया 2 बार में, तो अच्छा यहीं से चिल्ला भी मेरा लगाया सवाल 2 जो है बार। उठना शुरू। जी 2 बार मैंने चिल्ला लगाया हूँ। ओके
चिल्ला लगाना यानी 40 दिन लगाना गाइस, ये देवबंदी अपना तबलीगी उसमें ये टर्म चलता है 3 दिन चिल्ला और ये 4 महीना। तो चिल्ला लगाना मतलब 40 दिन की इन्होंने 2 बार जमात में ये अपना वक्त दे चुके हैं। जी आगे बोलिए। साहिल भाई मैं निकलता उसके हूँ बाद से अभी। मैं जब जी एक मिनट। मैं चिल्ला के बाद से जब मैं आया, हकवाला साहब एक मिनट। बंगाली एक्स मुस्लिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास वक्त की कमी है क्योंकि आपको कल सुबह जल्दी वो अपने काम के लिए जाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपका चैनल जो है वो सारे लोग इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से बंगाली भाई। आपका भी सबका बेस्ट ऑफ लक शुक्रिया, बंगाली आपका भी भाई। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी हकवाला साहब आप कंटिन्यू करिए। हाँ तो चिल्ला के बाद से जब मैं आया तो काफी जो है मैं कंफ्यूज में रहता था और सवाल मैं आगे करता था, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ता था और 3 दिन की चिल्ला में मैं काफी जाता था जमात में, 3 दिन की जमात में। तो काफी ज्यादा मैं जब सवाल करता था तो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, सवाल नहीं करना है, सवाल नहीं करना है, ये दीन के अंदर में है ना, कोई सवाल अकल का कोई दखल नहीं है। तो मुझे मेरा मुंह बंद करा दिया जाता था, सवाल करने से जो है ना रोक दिया जाता था, नहीं सवाल नहीं करना है, बस सिर्फ जो है जब आप सवाल करोगे तो आप दीन से दाखिल मतलब बाहर हो जाओगे। अब आपको दीन में रहना है, इस्लाम के ईमान के अंदर में रहना, आपको काफिर नहीं बनना है। तो सवाल करने से रोका जाता था हमेशा, बार बार। जब मैं एक्चुअली वहाँ पे जो इमाम हमारे होते थे नमाज पढ़ने के लिए हमारे गांव में, और उसके बाद जो लोग भी जब कभी भी जलसा होता था तो बड़े बड़े मौलवी मौलाना हजरत लोग आते थे, तो उस जलसा में भी मैं जाके तो शिरकत करता था और मैं जब पूछता था, सवाल करता था, तो सवाल मेरा नहीं लिया जाता था। जी फिर उसके बाद जो है मैं काफी मायूस में हो गया था कि मैं एक्चुअली क्या है मेरा दीन, ये जो अगर मेरे अंदर अगर कोई सवाल है दीन को लेकर के, तो ये सवाल का जवाब मतलब मुझे मिलता क्यों नहीं है और ये लोग देना क्यों नहीं चाहते हैं। ये इतने बड़े बड़े मौलवी मौलाना हजरात लोग हैं, मुफ्ती है और ये सब आलिम लोग हैं, तो ये सब सवाल अगर मैं करता हूं तो ये सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते। तो उसके बाद तो फिर मैं और ज्यादा जो है वो सोचने लग गया, मजबूर हो गया सोचने पे कि आखिर ये लोग सब जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ, दुनियावी इल्म हासिल किया हूँ, मैं तालीम हासिल किया हूँ, ये लोग सारे चीज जानते हैं, इस्लाम के बारे में सब कुछ पता है इनको, लेकिन फिर भी ये लोग सवाल का जवाब जो है वो मतलब और उल्टा घुमा घुमा के ये लोग सिखाते थे कि दिन की अच्छी अच्छी बातें जो है वो बताते थे। लेकिन ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वो सब किताबें जो है वो सब खराब हो गई है और वो सब किताबों के अंदर में जो है अल्लाह कहता है कि ये सब ने तब्दीलियां ले आई हैं, बदल दिया है, तो इसलिए वो सब किताब के ऊपर जो है ध्यान नहीं देना है, उस सब किताब के ऊपर जो है आपको नहीं पढ़ना है। आज के दौर में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, तो यही कुरान जो है और यही दीन इस्लाम हक है और इसी को आपको फॉलो करना है, इसी के ऊपर चलना है। जी तो मैं दिमाग में ये सोचता था कि अल्लाह ने जब वो तोड़ा भेजा, जबूर भेजा, इंजील भेजा, तो सबसे पहला मेरा जो सवाल बना कि ये कि जब वो तोड़ा अल्लाह ने दिया मूसा को और जबूर दिया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को तोरा दिया और इंजील जो है ईसा अलैहिस्सलाम को दिया, तो ये सारी की सारी किताब तो अल्लाह ने नहीं दिया ना, तो फिर यहाँ पर तब्दीलियां कौन करता है यहाँ पर, इस दुनिया में कौन अल्लाह से बड़ा कौन है जो मतलब उसको बदल दे सकता है, उसको तब्दील कर सकता है। जब हमारा अल्लाह जो है वो सुपर पावर है, सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, आला है, तो उसके मर्जी के खिलाफ कौन कर सकता है। तो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है ना, इसका मतलब है कि अल्लाह से कोई भी बड़ा है। जो इंसान बदलता है उनके कलाम को जो बदल देता है, इसका मतलब यही है ना, उसके कलाम को अगर कोई बदल दे तो अल्लाह से भी कोई बड़ा है वो। सही। तो ऐसे ऐसे सवाल मैं जब करता था तो मौलवी मौलाना लोग जो है मुझे काफी डांटते थे और काफी मुझे जलील होना पड़ता था, मतलब रुसवाई का सामना करना पड़ता था। कभी कई बार मैंने मार खाने का नौबत आ गया था, लेकिन लोग मुझे बचा लिए थे और बोलते थे कि तुम जो है सवाल मत किया करो। उसके बाद से धीरे धीरे मैं सवाल पूछना मतलब छोड़ दिया था
और अंदर ही अंदर फिर मैं मायूस होके फिर मैं नमाज वमाज पढ़ना भी, मैं जमात में जब कोई बुलाते थे जबरदस्ती में 2 बार मैं जमात में इसीलिए गया था कि ताकि वो लोग कहते थे कि नमाज पढ़ना कम से कम सीख लो और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पर भी तुम्हारा जो है अगर ये अंतिम, क्योंकि कभी भी इंसान मर सकता है, तो तुम ये कलमा पढ़ के तुम तो अल्लाह के सामने में तुम मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत बन के तो तुम वहां पे खड़े रहोगे, तो कभी जन्नत ना में तो कभी जा जन्नत पाओगे। मिल जाएगी। राय के हाँ, कभी राय न कभी के तो दाने बराबर भी ईमान रहा तो अल्लाह उसे जन्नत जरूर देगा, ये तबलीगियों का फेमस डायलॉग है। हाँ, तो यही इसीलिए जबरदस्ती जो है 2 बार जो है जमात में मुझे भेजा गया। उसके बाद जब जमात वाले आते थे तो मैं दूर हो जाता था और मैं उन लोग से मैं काफी अलग उसी टाइम से मैं रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर मेरा शादी वगैरह हो गया, उसके बाद से फिर मैं दुनिया बना लिया इन सब चीजों से और अंदर ही अंदर रहता था, सबको ज्यादा मैं मतलब खुल के नहीं बोलता था। ये मैं ये सब चीजों पे ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ, ईमान नहीं रखता हूँ ये सब चीजों पे। और उसके बाद से मैं जो है अंदर ही अंदर में इन सब चीजों में मैं काफी, फिर उसके बाद जो है मैं खोजता था कि ये तोरा कहाँ मिलेगा मुझे पढ़ने के लिए, ये जबूर कहाँ मिलेगा, इंजील कहाँ मिलेगा। तो ये सब मैं पूछता था मौलवी मौलाना हजरत लोग की कि अभी जो तोड़ा मुझे चाहिए पढ़ने के लिए तो क्या आप मुझे दे पाओगे? तो बोलते थे नहीं 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 नहीं, वो तोड़ा की बात ही मत करो, कुरान पढ़ो, कुरान में जो लिखा है वो सही है, तोड़ा गलत है। तोड़ा यार जबूर आप और जो ये थोड़ा इंजील थोड़ा है ये सब करोगे, गलत। थोड़ा थोड़ा मांगोगे तो आपको ही तोड़ देंगे वो लोग। हाँ हाँ, हाँ, उससे मैं दूरी बना के जो है मैं रखा अपने आप को, उन सब चीजों से अलग रहा। और जब मेरा शादी होने के बाद मैं काफी अलग हो गया और जी जब मैं लोग लोग कहते थे कि यार इसको जमात में भेजा तो ये आप मतलब अच्छा होना चाहिए, उल्टा ये खराब हो गया, ये जमात से भी नहीं जुड़ता है, ये सारा चीज जो है वो उल्टा सीधा जो है सवाल करता है, आप इसको क्या हो गया है पता नहीं, इसको मतलब कुछ तो हो गया है ये। तो हाँ मैंने बोला नहीं भाई, मेरे अकल में ये जो है ना, अकल शरीफ में मुझे ये चीज जो है मतलब समझ में आता नहीं है। मेरा अकल शरीफ पता नहीं अल्लाह ने कुछ अलग ही ढंग से बना के रखा है, तो मेरे अकल शरीफ में ये सब चीज जो है वो फिट नहीं बैठता है। तो मैं काफी बहस करता था मोमिनों से और मुझे जो है काफी जो है मतलब विरोध का सामना करना पड़ता था और मैं इन सब चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता था। तो इसीलिए लिहाजा मैं उन लोगों से ज्यादा मैं बात नहीं करता था और अपने आप को अलग रखता था। तो फाइनली आपने और इस्लाम कभी छोड़ा फिर? दिल में तो वहीं पे मैंने मतलब सोचा कि भाई ये सब चीज सही नहीं है। उसके बाद फिर आगे जाके जब मैं हदीस उदीस जब मैं सुनने के लिए मुझे मिला, जब मैं हदीस के बारे में मैं जाना तो काफी मुझे जो है वो बहुत खराब लगा कि वो माँ आयशा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है बताया हमारे जो है मौलवी हजरात ने कि वो पूरे उम्मत की माँ है और ये है वो है सारा चीज। लेकिन उनकी शादी की बार जब बात आई कि वो 6 साल की उम्र में उनका जब शादी हो गया, मतलब चाइल्ड मैरिज हो गया, तो काफी मुझे अजीब लगा कि जिस अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे दुनिया का बताया जाता है कि खालिक कायनात ने अल्लाह ने उनको आखिरी नबी के बना के भेजा और वो पूरे दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है, क्या बोलते हैं उसको, रोल मॉडल है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे सबको चलना है और उसी के नक्शे कदम पर बेहतरीन चलने के बाद नमूना। लोगों को जो है, हाँ, बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बाद जो है उनको जन्नत मिलेगा और अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा और उनको मगफिरत मिलेगी, गुनाहों से माफी मिलेगा, अल्लाह उनसे खुश होकर उनको गुनाहों को माफ कर देंगे। तो ये शादी की जब बातें जो मेरे दिमाग में आया तो बोला यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये चाइल्ड मैरिज हो रहा है और हमारे इंडिया में तो अभी इस टाइम में अगर कोई ऐसा शादी करे तो लोग उसको जेल में डाल देगा। तो मुझे लगा कि यार ये रोल मॉडल तो ऐसा हो नहीं सकता है ना, जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 50 साल क्रॉस कर चुके हैं और ये मतलब 6 साल की एक छोटी सी बच्ची है, उनके साथ में ये इनका निकाह हुआ है और ये मतलब कैसे ये कर सकते हैं, ये हमारे नबी जो है ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। और इससे पहले जो है वो काफी अच्छी अच्छी बातें जो है नबी के बारे में बताया जाता था, तो बिल्कुल ही अलग लगता था कि मतलब एक टाइम में तो कुछ अलग सुनने के लिए मिलता है, दूसरे टाइम में कुछ और अलग सुनने के लिए मिलता है नबी के बारे में।
फिर उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सा हिंदी में कुरान फिर मैं लाया, और उसके बाद थोड़ा सा जो फजाइली अमाल है और ये मुंतखब अहादीस है, ये सब चीज जो मैं जमात में जब गया तो ये सब सारी किताबें मैंने करीब मैं 4-5 हज़ार का मैंने किताब में खरीदा, और ये हिंदी में सब मैं एक्चुअली मैं उर्दू अरबी मुझे आती नहीं थी, तो पूरे घर में मेरा पड़ा रहता था और मैं इन सब चीजों को मैं पढ़ता था। तो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे हदीस के बारे में जानना लगा, तो फिर और मुझे दूरियां, मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता था। उसके बाद फिर कुरान में मैं जब पढ़ा हिंदी की कुरान में कि काफिरों से अल्लाह जो है बहुत नफरत करता है, जो लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे इंडिया में जो है काफी सारे जो है मुसलमान भी हैं और ज्यादातर तादाद में जो है वो गैर मुसलमान है। तो अगर उससे नफरत करने की बात अगर अल्लाह कहता है कि तुम उससे दोस्ती ना करो उसके साथ, तो मेरा जिगरी जो स्कूल में सारे दोस्त रहते थे वो सब तो काफिर थे ही वहां पे, और उसके घर में आना जाना हम लोग का सारा चीज लेन देन चलता रहता था, तो कहते थे कि उससे नफरत मत करो। तो वो लोग जो है वो हमारे घर में भी आते थे, खाना उना करने के लिए हम लोग भी उसको देते थे, कोई अगर त्योहार ईद में अगर होता था तो सवाई वगैरह सब देते थे, और सारा चीज जब बकरीद में जब करता था तो उन लोग के पास में भी हम लोग लेना देना करते थे। लेकिन उनका तो बोलते कि ऐसा कि कुरान के अंदर लिखा है कि उनसे दोस्ती मत करो, ये सब बात मत करो, तो फिर मुझे और अजीब लगा कि ये अल्लाह कैसे कह रहा है कि पूरे दुनिया में इंसान वो भी है, इंसान मैं भी हूँ, फिर उससे दोस्ती क्यों नहीं करना है हमको? आखिर हमारे और उसके अंदर में क्या मतलब फर्क क्या है? हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो अल्लाह तो सबसे प्यार करना चाहिए अल्लाह को, फिर उससे नफरत क्यों अल्लाह मोमिनों को, हमारे ईमान वालों को क्यों सिखाता है ये बात? तो ये धीरे धीरे मैं जैसा थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ते गया, फिर उसके बाद जो है कि एक वाक्य आया कुरान में आया कि जो बोलते हैं अल्लाह जो है हुक्म दिया है जैद जैद और जैनब की जो बात आ रही है ना, वहां पर अल्लाह ने खुद निकाह पढ़ा दिया ना उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है खुद निकाह पढ़ा दिया। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा में निकाह हुआ तो गवाह होते हैं, और जो निकाह पढ़ाने वाले जो काजी साहब होते हैं, सारा चीज होता है, काजी साहब होते हैं और 2 गवाह होते हैं, और दोनों की जो है रजामंदी होती है कि भाई लड़की लड़का का दोनों का रजामंदी है। लेकिन जब उस वाकया में जब मैंने देखा तो फिर मुझे अजीब लगा कि यहाँ पर अल्लाह ताला खुद काजी बन गए यहाँ पर, और कोई गवाह नहीं है, और अल्लाह ने कह दिया कि भाई चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने निकाह कर दिया। तो फिर ये कैसा रोल मॉडल है? मतलब ऐसे इस तरह से अगर कोई मोमिन निकाह करे तो कहते कि भाई मुझे अल्लाह ने मेरा निकाह पढ़ा दिया। अच्छा, इसमें हंसी की बात ये है कि वो दौर के मोमिन लोग मान भी गए, इतना हद दर्जे का नहीं नहीं उनके तो अंदर अंधविश्वास था कि वो लोग मान भी गए।